जनाब स्पीकर, थैंक यू। यहाँ जो इन्होंने बिल ये मूव कर रहे हैं, काइंडली मैं इसको अगर आपकी परमिशन के साथ जो अमेंडमेंट ये प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, इसमें सेक्शन 232 भी इन्वॉल्व है। 232 में पढ़ लेता हूँ जनाब स्पीकर। 232 ये प्रोवाइड करता है, जनाब स्पीकर, हुआ ये था, सिर्फ इसके बैकग्राउंड पहले आपको बताऊं कि आर्टिकल 62, 63 में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है, इससे बड़े सारे पार्लियामेंटेरियंस इससे इफेक्ट हो गए थे। 62 में क्वालिफिकेशन है और 63 में उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी थी, लेकिन उस वक्त एक पैरेलल सिस्टम चलता था। जहां तक रोपा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976, उसमें सेक्शन 99A था और सेक्शन 99A में 26 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशनें प्रोवाइड की गई थी, और वो जो स्टैट्यूट में क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी वो बाय सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट करके उसमें डिस्क्वालिफिकेशन डाल दिया जाता था, जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन ये भी आया था, सनद वाला भी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन आया था। इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन भी उसमें मौजूद थी कि अगर किसी का गवर्नमेंट के साथ कोई रनिंग कंट्रैक्ट भी चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन था और आर्टिकल 62 को वो सुपरसीड करता था। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस चल गया था और इस लॉ में 2017 में, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट के उस प्रोसेस से जा चुके थे, डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें 232 में ये क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसमें मैं कहता हूं कि जो स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन थी, दे डिड अवे विद इट, कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियन का वो सिर्फ और सिर्फ हिस्सा होगा आर्टिकल 62, 63 का। तो जो आर्टिकल सेक्शन 232 में था वो ये है, इलेक्शन एक्ट ये प्रोवाइड करता है द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। जनाब स्पीकर, मैं ये सेक्शन 232 पढ़ रहा हूँ। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ये टाइटल है, इसमें ये प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड, चोजन एंड टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली shall be such as provided in Article 62 and 63 of the Constitution. आगे लिखा है, provided that the procedure, manner and duration of the disqualification and qualification under this section shall be as such as specifically provided in the relevant provision of Article 62 and 63 of the Constitution, and where no such procedure, manner or duration has been provided for therein, the provision of this act shall apply. Notwithstanding anything contained in this law, the clause shall be 25. इन्होंने लास्ट टाइम इसमें अमेंडमेंट ये करवाई थी कि 62(1)(f) का जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया था कि उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन करे तो ड्यूरेशन नहीं है, वो फॉर लाइफ होगा। इसके लिए उन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट यही करवाई कि पहली हुकूमत में कि ये 5 साल होने चाहिए। अब जनाब स्पीकर, ये डिस्क्वालिफिकेशन ये लेके आ रहे हैं, ये इस एक्शन के तहत ये लेके आ रहे हैं और सेक्शन 232 को भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ये सिर्फ फाटा का लफ्ज ऐड करना चाहते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये सेक्शन 232 में ये क्या ऐड करना चाहते हैं? In the election in 2017 hereinafter as the same for the marginal qualification and disqualification. The marginal heading disqualification on account of declaration by court shall be substituted. ये कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करवाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, ये प्रोसेस ऑलरेडी सेटल हो चुका है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो है जो आर्टिकल 62 में, लेट्स सपोज अगर कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालिफाई किया फॉर वन थिंग, वर्डिंग लिख लिया, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, वो स्टैट्यूट के थ्रू इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे को करने के लिए आपको अंदाजा हुआ होगा ये टारगेट किसको करना चाह रहे हैं, इनकी कंसिक्वेंसेज हो सकती है, उसकी रीजन है। टाइटल अभी जो है ना वो है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें कोर्ट शोट का नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ना आर्टिकल का लिखा है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये चेंज कर रहे हैं तो ये कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ कोर्ट डिक्लेरेशन। आप इसकी पूरा सीक्वेंस पढ़ ले 232 का, वहां कोर्ट का जिक्र नहीं लिखा आ रहा है, लेकिन मार्जिनल आप क्यों चेंज कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, मेरी इतनी गुजारिश होगी कि अगर है तो ये वहां से पास होके आया, बेशक आप उसको कमेटी में दे दे, फिर वहां फिर देखे पूरे स्टैट्यूट हम इनके सामने रखेंगे कि मार्जिनल नोट्स का क्या असर होता है, उनके हेडिंग का क्या असर होता है। मेरा ख्याल है लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको बाद में अमेंडमेंट देनी होगी, अगर कोई ऐसी चीज तो उसको कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है आजम साहब नमाज का गौर साहब जी। जनाब स्पीकर, मैं इस पे यही अर्ज करूंगा, लोगों का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट टू पीसफुली सब्जेक्ट टू लॉ, और जो लॉ प्रोवाइड करता है जनाब स्पीकर वो करता है, इसको रेगुलेट करता है, और रेगुलेटर का तरीकाकार ही वो एनओसी है, और इस एनओसी में कंडीशंस लगाए हुए होते हैं
कि आपने ये कंडीशन फुलफिल करने हैं। काइंडली जनाब स्पीकर, ये तो वेपनाइज कर रहे हैं, ये जुडिशल सिस्टम भी वेपनाइज कर रहे हैं, ये अभी पीसफुल राइट टू असेंबली और स्पीच जो है उसको भी वेपनाइज कर रहे हैं। इससे तो सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा खराब, वो कर देंगे, तबाह कर रहे हैं इनके इदारे। इसको जनाब स्पीकर में आपकी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसी तरह करना है, ये आप असेंबली में, आप कमेटी में भेज दे। ऐसी तरह तो नहीं, ये असेंबली सबसे बड़ा उधर से जब हो के आता है, रवायत है कि यहाँ जनाब स्पीकर, ये इसमें तो बहुत सारे क्लासेस।